पिछले दिनों नेपाल यात्रा के दौरान पता चला कि नेपाल एक सोच नहीं एक राष्ट्र है। नेपाल दो शब्दों से मिलकर बना है, नेपा और आल, जिसका अर्थ नेपाली भाषा में कुछ होता होगा। जैसे बंगाल में बंगाली, वैसे नेपाल में नेपालियों का दबदबा है। सन 2000 बीतते बीतते यहाँ मोंकी और मोंक दोनों का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। वानर राज पूरी तरह स्थापित हो चुका था। बंदरों के स्पा भी खुल गए थे। बाल बच्चों समेत वानरों ने शहर पर धावा बोल रखा था। यहाँ तक कि कुकुर भी भयाक्रांत हो गए थे, सिट्टी पिट्टी गुम थी। वहीं कुछ शांति प्रिय वानर बुद्धत्व की राह पर निकल पड़े। वानरों के डर से मानवों का दल पलायन कर रहा था। लोग गंडमांडू कूच कर चुके थे। जो इंसान बच गए थे उनके फैशन सेंस बहुत बुरा था। छरहरे लोग आग मूत रहे थे। वहाँ के स्थानीय निवासी जियान सुनियोचिन ने बताया कि जो लोग वानरों से बच गए हैं वो भूकंप से बहुत परेशान। तभी मुझे अर्थ फिंगरिंग मशीन दिखाई। इसी की वजह से नेपाल में बार बार झटके लगते थे। आबादी वाले इलाके में थाई रेस्टोरेंट भी खुल गए थे। इसका मतलब हिंदू मुस्लिम थाई थाई। मैं पहुंच गया था प्राचीन मठों के क्षेत्र में, जहां अपने गुरु लिंगम पल्ली की तलाश कर रहा था। और पता चला कि लिंगम पल्ली मारा थल्ली निकल चुकी। मुझे कुछ राह न सुझाई दी और मैं ईश्वर को प्रणाम करके आगे बढ़ा। सामने यीशु मसीह का चर्च दिखाई दिया तो उनको मैं जय सिया राम बोलकर आगे बढ़ा। मेरी तलाश नेपाल में जारी थी। जब सुना कि यहाँ झोल मोमोज बहुत मिलता है तो मुझे शक होना शुरू हो गया। पर सूखी मछली देखते ही मुझे यकीन हो चला कि यहाँ पर भी बंगाली आ गए। तभी मुझे दूसरा एजेंट राजा मुराद वहाँ दिखाई दिया, जो कुप्पी से मलाई की चटाई कर रहा। मेरे मुंह में पानी आ गया, मैंने भी मलाई चाट ली। नेपाल में खुखरी बहुत प्रसिद्ध है। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब खुखरी खरीदने कुकुरी पहुंच गई थी। मैं तुरंत वहाँ से निकल गया।